कालचक्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजस्थान की पुश्तैनी हवेली का खौफ। राजस्थान का देवमाली गांव का आकाश आज कुछ अजीब है। पूर्णिमा का चांद जैसे खून से सना हुआ। रेगिस्तान की ठंडी हवा जमीन से उठती रेत को घुमाकर आसमान तक ले जाती और फिर उसे गिराकर एक भयानक सरसराहट पैदा कर रही है। दूर दूर तक सिर्फ रेत, पत्थर और सन्नाटा। इसी वीराने में एक एसयूवी लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चल रही है। गाड़ी चला रहा है अरविंद, दिल्ली का एक पर्यटक जो रोमांच की तलाश में राजस्थान आया है। लेकिन अचानक गाड़ी जोर से झटकी और सड़क के बीचों बीच रुक गई। बोनट से धुआं निकलने लगा। अरविंद बाहर निकला, इंजन चेक किया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोबाइल निकाला तो नो नेटवर्क लिखा आया। चारों तरफ घना सन्नाटा और उसको अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। तभी दूर रेतीले टीलों के पार उसे कुछ दिखाई दिया। एक विशाल हवेली, टूटी हुई बुर्जियां, झुकी हुई छतें और काले रंग का भारी दरवाज़ा। चांदनी रात में विशाल हवेली और भी डरावना लग रहा है। हवेली के आसपास बड़े बड़े पेड़ और जंगली घासों से भरा, जैसे बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ हो। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी बिगड़ी हुई गाड़ी उसे रास्ते के बीच में ही छोड़ना पड़ा। अरविंद बैग उठाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली का दरवाज़ा इतना ऊंचा था कि उसके सामने खड़े होकर अरविंद को अपनी नन्ही हैसियत का एहसास हुआ। दरवाजे पर लोहे की कीलें, उस पर समय और जंग की परत जमी हुई है। लेकिन अजीब बात यह है कि दरवाज़ा बंद होते हुए भी हल्का सा हिल रहा है, जैसे अंदर से कोई धीरे धीरे धक्का दे रहा। अरविंद ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक चरर की आवाज़ हुई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। भीतर बहुत अंधेरा, मगर एक गहरी अगरबत्ती की महक हवा में फैली हुई है। उस महक के साथ एक दूसरी गंध भी है। अरविंद ने तुरंत पहचान लिया, यह गंध खून जैसी है। अरविंद ने अंदर कदम रखा। हवेली के आंगन में एक विशाल झूमर लटका है, लेकिन उसकी आधी बत्तियां बुझी हुई हैं। टिमटिमाती पीली रोशनी, मकड़ी के जालों से ढकी दीवारें और टूटी हुई मूर्तियां सब मिलकर एक अजीब वातावरण बना रहे हैं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी है। हर तस्वीर में एक ही जोड़ा बार बार दिखाई दी, एक राजसी पोशाक पहने पुरुष और लाल चुनरी ओढ़ी सुंदर स्त्री। तस्वीरें इतनी जीवंत है जैसे उन दोनों की आंखें अरविंद को घूर रही हों। अरविंद का गला सूख गया, लेकिन तभी उसने देखा कि आंगन के बीचों बीच एक दिया जल रहा है। उसके आसपास ताजे फूल बिखरे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली सुनसान नहीं, बल्कि यहाँ कोई अब भी रहता हो। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा कि अचानक हवेली के अंधेरे गलियारे से दो परछाइयाँ निकली। एक लंबा चौड़ा आदमी सफ़ेद शाही पोशाक में, और उसके साथ एक औरत लाल लहंगे और भारी गहनों से सजी हुई। दोनों ने उसको देख के एक अजीब सी मुस्कान दी। अरविंद को यकीन हुआ यह हवेली वीरान नहीं है। आदमी ने हाथ से इशारा किया और उसके बाद हवेली के दो नौकर उसके पास आए। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे धुंध से बने हों। अरविंद के सामने आई वह औरत इतनी खूबसूरत है कि एक पल के लिए उसका धड़कन रुक गया। औरत की गहरी काली आंखें चुंबक की तरह अरिंदम को अपने ओर खींच रहा है। दोनों ने अरविंद का हवेली में स्वागत किया। अरविंद को हवेली के विशाल भोजन कक्ष में ले जाया गया। वहाँ सोने की थाली में भोजन सजाया गया था। गर्म रोटियाँ, मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान। ये सब देखकर अरविंद को बहुत अच्छा लगा। भूख और थकान से हार कर उसने खाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे खाने में से ताज़ा खून और मांस की बदबू लगी। उसने ध्यान नहीं दिया और खाना खत्म कर लिया। रात गहरी हो गई। हवेली के शाही कमरे में अरविंद सोने के लिए गया। कमरे में उसे बड़ा चारपाई जैसा पलंग दिखी, जिस पर लाल मखमल की चादर बिछी हो। कमरा इतना साफ सुथरा है कि देखकर लगता ही नहीं कि कोई नहीं आता यहाँ। खिड़की से आती हुई पूर्णिमा का चांद कमरे में रोशनी फैला रही है। अरिंदम पलंग पर सो गया और थकान की वजह से उसको जल्दी नींद आ गई। लेकिन आधी रात होते ही वातावरण बदल गया। अचानक तेज़ हवा की वजह से घर के सारे मोमबत्तियां बुझ गईं। अरविंद की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे पर वही पति पत्नी खड़े हैं। अरिंदम को देखकर उन दोनों के चेहरे की भाव बदल गई। उनकी आंखें अंगारों जैसे जलने लगे और नुकीले दांत से खून निकलने लगे। वो धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगे। अरविंद का शरीर सुन्न हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकला।
खिड़की के बाहर पूर्णिमा का चांद आसमान पर जैसे खून का धब्बा बनकर टंगा झलक रहा है। बाहर के गलियारे से आती हवा पुराने झरोखों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रहा है। जैसे ही वो दोनों अरिंदम के पास आते हैं, कमरे की दीवारें बदलने लगती हैं। लाल मखमली पर्दे अब खून से सने चिथड़ों में बदल चुके हैं। फर्श पर बिछा कालीन धीरे धीरे गीला हो रहा है और उसमें से खून रिसने लगा है। हर तस्वीर में वही पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग अंदाज में। कभी तलवार से लड़ते हुए, कभी खून पीते हुए, कभी जलती चिता के पास खड़े। अरविंद की सांसें अटकने लगी। औरत अरविंद के चेहरे के करीब आती है। उसकी ठंडी और बदबूदार सांसें जैसे किसी कब्र से हवा आ रही हो। वह अपनी उंगलियां अरविंद के गर्दन पर रखती है और उसका पूरा शरीर कांप उठता है, जैसे किसी ने गर्दन पर बर्फ रख दी हो। अचानक औरत के दो नुकीली दांत बाहर आते हैं, अरविंद के गर्दन के बिल्कुल पास, और अपना दांत उसके गर्दन पर रख देती है। अरविंद तेज दर्द से चीख उठती है। उसको लगता है जैसे कोई गर्म लोहे की कील उसकी नसों में धंस रही हो। खून का स्वाद हवेली की हवा में फैल जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन अचानक उसके कानों में दूर से आती हुई मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देता है। पति पत्नी दोनों रुक जाते हैं। अरविंद आधे बेहोश हालत में समझ नहीं पाता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन उसकी धुंधली आंखों में उसे कमरे की छत पर कुछ हलचल दिखाई देती है। छत से टपकते खून के बीच एक चमकदार प्रतीक उभरता है, त्रिशूल जैसा, जो रोशनी छोड़ रहा है। जैसे ही वह प्रतीक चमकता है, हवेली कांप उठती है। दूर से औरत की चीख सुनाई देती है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स फटने लगती हैं। खून से सना कालीन राख में बदल जाता है। पति पत्नी दोनों अरविंद की ओर घूरते हैं। उनकी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि डर दिखाई देता है, और फिर दोनों हवा में विलीन हो जाते हैं। अरविंद हाँफता हुआ बिस्तर से उठता है। उसके गले पर गहरे निशान बन चुका है और उसमें से खून टपक रहा है। अरविंद घबराकर बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन बंद दरवाजे पे टंगी तस्वीर में अब अरविंद का चेहरा दिखाई दे रहा है, पति पत्नी के साथ। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसका गला अब भी दर्द से जल रहा है, लेकिन वो तस्वीर पे अपना आप को देखकर वो और डर जाता है। अरविंद कांपते कदमों से पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो गईं और कमरे की हवा और भारी लगने लगी। अरविंद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा धकेलते ही अचानक दीवार के पास से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। वह घबराकर पीछे देखा कि दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे वहां कोई गुप्त रास्ता हो। वह कांपते हुए उस रास्ते में प्रवेश करता है। गली के अंदर से ठंडी हवा का झोंका, और उस हवा में सीलन और सड़ांध की गंध, जैसे लंबे समय से बंद पड़ी हो। यह रास्ता बहुत संकरा है। दीवारें मिट्टी और पत्थर की बनी है। छत इतनी नीची कि अरविंद को झुककर चलना पड़ रहा है। रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, जैसे किसी गहरी खाई में उतर रहा हो। कुछ दूर जाते ही वो एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचता है। दरवाजे पर लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें और उन पर जंग की परत, सूखे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। दरवाजे पर एक अजीब प्रतीक उकेरा गया है। त्रिकोण के भीतर खोपड़ी और उसके चारों ओर नाग। वह धीरे धीरे दरवाज़ा धकेलते ही चरमराहट की आवाज़ गूंजती है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही अरविंद की आंखें फटी रह जाती हैं। तहखाने में सैकड़ों खोपड़ियाँ और कंकाल बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर जंजीरों से जकड़ी हुई हड्डियाँ लटक रही हैं। फर्श पर सूखा खून पपड़ी बन चुका है। बीचों बीच एक पत्थर का चौबारा है, जिस पर किसी को बलि देने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। चौबारे के पास रखी दो बड़ी ताबूतें, जिस पर भारी भरकम लोहे के ताले लगे हैं। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और छत से रेत और धूल गिरने लगती है। अरविंद घबराकर पीछे हट जाता है। ताबूतों से अजीब कराहटें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीवार पर टंगी टूटी हुई तलवार से अचानक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में अरविंद को दिखाई देता है एक पुराना दृश्य। सदियों पहले हवेली का मालिक और उसकी पत्नी इसी तहखाने में खड़े हैं। चारों ओर तांत्रिक और अघोरी जमा है। हवेली का मालिक किसी गुप्त शक्ति को जगाने के लिए अपनी पत्नी की बलि देने वाला है, लेकिन बलि पूरी होने से पहले ही पत्नी उस पर पलटवार कर देती है और दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। तांत्रिक उन्हें श्राप देता है, तुम दोनों की तांत्रिक उन्हें श्राप देता है, तुम दोनों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। तुम दोनों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी।
हर पूर्णिमा को तुम किसी नए शिकार का रक्त पीकर जिंदा रहोगे। और तभी दृश्य गायब हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि हवेली क्यों डरावनी है और पति पत्नी उसका खून क्यों पी रहे थे। ये हवेली किसी श्राप का कैदखाना है। अरविंद ने देखा कि वो ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। उनमें से वही पति पत्नी बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका रूप और भी भयावह है। तहखाने की दीवारें उनके कदमों से गूंज रही हैं। अरविंद पीछे हटने लगता है। उसके पैरों के नीचे खोपड़ियां चरमराती हैं और वह ठोकर खाकर गिर जाता है। पति पत्नी दोनों एक साथ उसके सामने आते हैं। पुरुष उसकी छाती पर दबाव डालता है और औरत उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने जाती है। तभी तहखाने के बीचों बीच रखा पत्थर का चौबारा चमकने लगता है। उस पर बना तांत्रिक चिन्ह जल उठता है और उसके भीतर से त्रिशूल की आकृति उभरती है। त्रिशूल से तेज रोशनी निकलती है। पति पत्नी चीख पड़े। उनका शरीर धुएं जैसा हो गया। वो छटपटाने लगे और उनकी आंखों से खून बहने लगी। अरविंद के चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बन गया। प्रकाश के भीतर से एक आवाज गूंज उठा। ये कोई इंसान की आवाज नहीं, बल्कि किसी अदृश्य रक्षक शक्ति की प्रतीत है। प्रकाश से बचते हुए पति और पत्नी पीछे हटने लगे। अब तहखाना किसी मंदिर जैसा नहीं, बल्कि नरक जैसा लग रहा है। खोपड़ियां हिलने लगी। जंजीरों से बंधे कंकाल जिंदा होकर चीखने लगे। अरविंद रोशनी के घेरे में खड़ा है। पति और पत्नी उसके चारों ओर घूम रहे हैं, उसे अपना शिकार बनाने के लिए। प्रकाश से एक आवाज गूंजती है, या तो तू उनकी भूख मिटाएगा या फिर उनका श्राप तोड़ेगा। रास्ता सिर्फ तेरे खून से ही खुलेगा। इसका मतलब है कि अरविंद का मौत निश्चित है, लेकिन अगर वह बलिदान देगा तो शायद हवेली का श्राप टूट जाए। अब तहखाने युद्ध का माहौल बन चुका है। एक ओर रोशनी का त्रिशूल, दूसरी ओर श्रापित आत्माएं। अरविंद बीच में फंसा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अब समझ में आया कि या तो वह हवेली का इतिहास बदल देगा या फिर इस हवेली की नई तस्वीरों में हमेशा के लिए उसका चेहरा जुड़ जाएगा। त्रिशूल से निकलती रोशनी अरविंद को ढक रही है, लेकिन पति पत्नी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उनकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। फिर से एक आवाज गूंजती है, 200 साल पहले तेरे ही पूर्वज ने हवेली की इस जोड़ी को धोखा दिया था। उसने उनके प्रेम को अपमानित किया, उनकी हत्या कर दी। उनकी आत्मा आज भी उसी अन्याय के लिए भटक रही है। जब तक तेरे वंश का कोई बलिदान नहीं देगा, श्राप नहीं टूटेगा। अरविंद को अब समझ में आ चुका है, उसका आना पहले से तय था। किस्मत उसे यहाँ लेके आया है। पति और पत्नी अब उसके सामने आ खड़े होते हैं। उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं, बल्कि दर्द भी है। उनकी आत्मा कह रही है, या तो तू अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित कर, या हम तुझे भी हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेंगे। अरविंद कांप उठता है। वो सोचने लगता है। अरविंद दीवार पर रखी एक टूटी तलवार से पति पत्नी के ऊपर वार किया, लेकिन उनका शरीर धुएं में बदलकर फिर से जुड़ गया। अब पत्नी हवा में घूमकर उसकी गर्दन पर पंजे मारी। अरविंद की गर्दन से खून निकलने लगा। वो समझ गया भागने का कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी ही कलाई काट दिया। खून की बूंदें चौबारे पर बने तांत्रिक चिन्हों पर गिरने लगी। जैसे ही पहला कतरा गिरा, पति और पत्नी दर्द से चीखने लगे। उनका शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसमें दर्द की जगह अब शांति थी। पति पत्नी की आत्मा मुक्त हो रही है। अरविंद सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी प्रकाश की आवाज एक आखिरी बार गूंजती है, बलिदान अधूरा है, श्राप टूटा, लेकिन तू अब हवेली का रक्षक बन चुका है। जब तक यह हवेली खड़ी है, तेरी आत्मा यहाँ बंधी रहेगी। अरविंद का शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी आत्मा उसी त्रिशूल की रोशनी में समा गया। कई साल बाद कुछ पर्यटक राजस्थान की वीरान हवेली देखने आए। जैसे ही वो लोग अंदर कदम रखते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और एक आदमी की परछाई अंधेरे में दिखाई दी। अरविंद की आत्मा, जो अब हवेली का नया रक्षक है। उसकी लाल चमकीली आंखें और डरावनी मुस्कान हवेली में गूंजने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और भूतिया कहानी सुनाते रहेंगे आपको।